गांव में दावत चल रही थी, पूरा गांव की दावत थी, पंक्ति लगी थी। एक व्यक्ति गांव का उस दावत में पूड़ियां परोस रहा था। पूड़ी संयोग कुछ ऐसा बना कि वो पूड़ी परोसते 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 एक व्यक्ति तक पहुंचा और वहां पर पूड़ियां खत्म हो गई और सोचा दोबारा ले आओ। और दोबारा लेने गया तो उसने उधर से शुरुआत की, दूसरी साइड से, और उस व्यक्ति तक आते आते फिर खत्म हो गई। ये संयोग था। इधर से परोसता गया तो भी खत्म हो गई, उधर दूसरी तरफ से आया तो भी उसी व्यक्ति के पास आके खत्म हो गई। तब उसको लगा, ओहो, ये तो मुझे नीचा दिखा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है और इसके कारण आज मैं भूखा रह जाऊंगा। 2 बार हो गया। उसके मन में भी ईर्ष्या आ गई। परोसने वाले के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, एक संयोग ऐसा बन गया। कई बार संयोग ऐसा अपमान लगा कि मेरा अपमान किया है, मुझे भूखा रखा है और मैंने भी बदला लेना है, मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बदला कैसे लिया जाए? तो महाराज उसने भी उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए पूरे गांव की दावत की। देखो ईर्ष्या। उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए पूरे गांव की दावत की, खर्चा किया। और जैसे ही वो व्यक्ति दावत खाने आया तो उसने स्वयं हाथों में पूड़ियां ली। वो जान के कर रहा था, जैसे ही वहां तक जाता और लौट आता, वहां तक जाता और फिर लौट आता, उसको पूड़ियां दी ही नहीं। और वो सज्जन ही था, सज्जन ही कहूंगा कि कुछ नहीं बोला और पंगत उठ गई तो बेचारा खाली पत्तल लेकर भूखा ही उठ गया। पत्तल डालने के बाद वो तो जा रहा था, लेकिन वो ईर्ष्यालु बोला, क्यों, आज कैसा लगा तुमको? आज तुमको बुरा लगा ना? उसने कहा, भाई मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तूने दावत दी और मैं दावत खाने आया, अब तूने नहीं खिलाई तो तेरी मर्जी है, मत खिला। लेकिन इसमें बदला क्या? तब उस ईर्ष्यालु ने कहा कि जब मैं किसी के यहां दावत खा रहा था और तू पूड़ियां परोस रहा था, तूने मुझे 2 बार छोड़ा, आज मैंने उसका बदला लिया है। तुझे भूखा रखकर आज मैंने बदला लिया है। तो वो सज्जन बोले, कोई बात नहीं, तूने मुझसे बदला लिया तो लिया, कम से कम इस बदले के बहाने पूरे गांव को दावत तो खिला दी, दावत तो हो गई, तो अच्छी बात है, ऐसा बदला तो होना ही चाहिए। तो महाराज जब ईर्ष्या मन में आ जाए ना, तो व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देती है। किसी और का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, स्वयं को तो बिगाड़ ही देती है, अंदर से जला ही देती है। कभी किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या मत करना। दक्ष ने ईर्ष्या